देखा कि जो मंदिर पहले लोगों से भरा रहता था वो अब बिल्कुल सुनसान पड़ा था, जैसे बरसों से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया हो। देवताओं का सेवक होकर मैं ये सब देखकर चुप कैसे बैठ सकता था। मेरी हलचल देखकर गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। मैंने मंदिर के सामने कसम खाई कि इसे पहले जैसा बनाऊंगा। भगवान की सूखी सी पड़ी मूर्ति को देखते ही मैंने अपनी शक्ति लगाई और उस पर पवित्र जल चढ़ाया। फिर वहीं दिए जलाए और एक मुट्ठी सफेद चूर्ण छिड़का। तभी जाकर पूजा पूरी हुई। इतने में गाँव वाले पास आ गए। मैं पूजा में इतना लगा हुआ था कि मुझे पता, लेकिन मेरी पूजा देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उनका कहना था कि भगवान उन्हें छोड़ चुके हैं, इसलिए अब उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनकी बातों से पता चला कि यहाँ पुजारियों को पसंद नहीं किया जाता। लेकिन मैंने कहा कि मैं देवताओं का दूत हूँ और उनका नाम लेकर हर जीव की मदद करना मेरा फर्ज है। मैं उनकी मदद करने आया हूँ। फिर भी किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उल्टा सबने मुझे गाँव छोड़कर जाने को कह दिया। थोड़ा अजीब लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी बदल जाएगी, इसलिए मैं बिना कुछ बोले वापस मुड़ गया। लेकिन जाते जाते मैंने जरूर कहा कि जब भी उन पर मुसीबत आएगी मैं उन्हें बचाने वापस आऊंगा। मेरी ये बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उसी वक्त आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो उस लड़की को लेने आया था, लेकिन अचानक ही हवा में धमाके के साथ वो फट गया। उसके रोटर के टुकड़े सीधा, हालात बहुत खतरनाक हो गए। उसी पल में बिजली की तरह आगे बढ़ा और उन घातक टुकड़ों से गांव वालों को बचा लिया। ये देखकर सब लोग मेरे सामने झुक गए। अभी जो वादा मैंने किया था वो सच साबित हो गया। खतरे में मैं सबसे पहले उनकी रक्षा करूंगा। तभी मुझे फिर से खतरे का तुरंत एक रोटर ब्लेड उठाकर दूर फेंक दिया। धूल छंटते ही सामने कुछ अजीब लोग खड़े दिखाई दिए। उनका सरदार बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसके साथ कई गुंडे भी थे। साफ था कि वो मेरे लिए ही आया है। तभी मुझे याद आया मैं उसे पहले हरा चुका हूँ। उस लड़ाई में मैंने उसका हाथ तोड़ दिया था और उसकी एक आंख भी फोड़ दी थी। अब वो बदला लेने आया था। उसके शरीर से निकलती बुरी ताकत सीधा मेरे दिल पर दबाव डाल रही थी और मेरा शरीर कांपने लगा। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब एक जबरदस्त